हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ अकेडमी। मैं आपकी मैथमेटिकल ट्यूटर पिंकी पंघाल। और हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। आज मैं आपको एक नया चैप्टर स्टार्ट करवाने जा रही हूँ जिसका नाम है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये एक हिसाब से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एडवांस लेवल है। ये अगर आपको अर्थमेटिक मीन के कॉन्सेप्ट क्लियर है, जैसे कि एन टर्म क्या होती है, सम ऑफ एन टर्म से हम क्या निकालते हैं, तो वही टर्म हम इसमें यूज करेंगे। और तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं हम जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसको हम हिंदी में गुणोत्तर श्रेणी भी बोलते हैं। इसको इंग्लिश में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हिंदी में इसे गुणोत्तर श्रेणी भी बोलते हैं। हम साथ के साथ अर्थमेटिक मीन के साथ इसका क्या करते चलेंगे, कंपैरिजन करते चलेंगे, जिससे आपका वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा। अगर कोई नया बच्चा इस वीडियो को देख रहा है तो वो जाके पहले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की वीडियोस देख ले, जो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी। उसके बाद अगर वो ये चैप्टर करेगा तो इजीली इसका कॉन्सेप्ट उसके दिमाग में सेट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी कि हमारे पास इसको क्या बोलते हैं, गुणोत्तर श्रेणी। मान लो हमारे पास इस टाइप से कोई भी टर्म दे रखी हो, A1 A2 A3 अप टू AN। इस टाइप से हमें कोई भी टर्म दे रखी हो, जब हमें इसकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चेक करना होता था तो हम क्या करते थे, बाद वाली टर्म में से पहले वाली टर्म को क्या कर देते थे, घटा देते थे। फिर उसके बाद वाली टर्म में ये टर्म को घटा देते थे। अगर उनका डिफरेंस हमें कांस्टेंट मिलता था तो हमारे पास क्या हो जाती थी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में तो हम उनका डिफरेंस चेक करते थे टर्म का, लेकिन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हम इन टर्म का क्या चेक करेंगे, रेशो। क्या चेक करेंगे, हम इन टर्म का रेशो चेक करेंगे। इट्स मीन हम बाद वाली टर्म A1 A2 अगर हम दो टर्म ले रहे हैं तो इनमें से बाद वाली टर्म हमारे पास कौन सी है, A2 है। तो A2 रेशो हम क्या बोलेंगे, A2 बाई A1। क्या निकालेंगे हम, इन टर्म का रेशो निकालेंगे। A2 बाई A1 निकाल के देखो और A3 बाई A2 निकाल के देखो। इस टाइप से अगर हम A4 बाई A3 लेंगे, इन टर्म का हम क्या ले लें, रेशो ले ले। यानी कि A2 को डिवाइड करें A1 से और A3 को डिवाइड करें A2 से, A4 को डिवाइड करें A3 से। अगर उनका ये रेशो, ये हमारे पास क्या बन जाता है, रेशो बन जाता है। अगर ये इनका रेशो किसी R टर्म के इक्वल आ जाए, यानी कि इनका भी रेशो R आ जाए हमारे पास, इनका भी रेशो कोई कांस्टेंट टर्म R आ जाए और इनका भी रेशो कोई कांस्टेंट टर्म R आ जाए, यानी कि इनका कॉमन रेशो हमारे पास क्या है, इक्वल है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसको हम जीपी भी बोलते हैं। ठीक है, कोई भी टर्म आपको दे रखी हो और ये पूछ ले कि हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है या नहीं है, तो आप क्या चेक करोगे, उनका रेशो चेक करोगे। अगर वो रेशो इन टर्म्स का क्या आ रहा हो, सेम आ रहा हो, तो वो हमारे पास क्या बन जाता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन जाता है। ठीक है, अब मान लो उसने कोई भी ये दे दी, हमारे पास सीरीज दे दी 3 6 12 24, ऐसे उसने इन्फिनिटी तक हमें ये टर्म दे दी और चेक करना है, चेक दिस सीक्वेंस इज एन जीपी। हमें क्या चेक करना है कि ये हमारे पास जीपी है या नहीं है। तो इसके लिए देखो हमें क्या निकालना है, जो ये सीक्वेंस यानी कि जो टर्म दे रखी है इनका हम क्या निकालेंगे, रेशो निकालेंगे। ये हमारे पास फर्स्ट टर्म को मैंने बताया है किससे डिनोट करते हैं, A1 से। सेकंड टर्म को किससे डिनोट करते हैं, A2 से। थर्ड टर्म को हम किससे डिनोट करते हैं, A3 से। फोर्थ टर्म को हम किससे डिनोट करते हैं, A4 से। ठीक है, इसको जीपी चेक करने के लिए हमें क्या चाहिए, इनका रेशो, यानी कि इनके कॉमन जो रेशो आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, जो इनका रेशो आएगा उसको हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल लेटर R से। ठीक है, जैसे हम फर्स्ट टर्म को मेनली हम फर्स्ट टर्म को किससे डिनोट करते हैं, A से डिनोट करते हैं, और उसमें हम कॉमन डिफरेंस को किससे डिनोट करते थे, D में, AP में। लेकिन जीपी में हम जो कॉमन रेशो होगा हमारे पास उसको हम किससे डिनोट करेंगे, स्मॉल लेटर R से।
ठीक है। अब जहां कहीं भी आपको आर या ए मिले तो आप इसका समझ जाना, मतलब क्या है कि फर्स्ट टर्म को हम ए से डिनोट करेंगे और इनके कॉमन रेशियो को हम स्मॉल लेटर आर से डिनोट करेंगे। ठीक है। अब देखो इनका आर कैसे निकालोगे। आर निकालने के लिए क्या करोगे, a2 को डिवाइड करके देखोगे a1 से। ठीक है। फिर आप a3 को डिवाइड करोगे a2 से और a4 को डिवाइड करोगे a3 से। ठीक है। a2 हमारे पास कितना है 6 बटे में कितना हो जाएगा a1 जो हमारे पास कितना दे रखा है 3। फिर a3 हमारे पास कितना है 12, a2 हमारे पास कितना है 6, a4 हमारे पास कितना है 24, a3 हमारे पास कितना है 12। जब इन 3 को 6 से भाग दोगे यानी कि 6 को 3 से भाग दोगे तो क्या बनेगा 2 बनेगा। जब 12 को 6 से भाग दोगे तो हमारे पास क्या आएगा 2 आएगा। जब 24 को 12 से भाग दोगे तब भी हमारे पास क्या आएगा 2 आएगा। यानी कि इन टर्म्स का कॉमन रेशियो हमारे पास एक इक्वल क्वांटिटी आई है और वो क्या आ गई हमारे पास 2 आ गई। तो इक्वल क्वांटिटी आ रही है हमारे पास तो ये क्या फॉर्म करेगी हमारे पास एक जीपी फॉर्म करेगी। ठीक है। इस टाइप से एग्जामिनर आपको कोई भी सीक्वेंस दे दे और क्या कह दे चेकआउट ये हमारे पास जीपी है या नहीं है, तो आप उनका कॉमन रेशियो निकाल के देख लेना और वहां से अगर वो कॉमन रेशियो इक्वल आ जाएगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन जाएगा। ठीक है। जो नेक्स्ट है वो अब देखो, जो हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता था उसमें मान लो उसने a1 दे दी हमारे पास, जो फर्स्ट टर्म दे दी वो हमारे पास दे दी उसने a के इक्वल। जो सेकंड टर्म निकालते थे उसके लिए हम क्या करते थे, इसमें हम क्या वैल्यू ऐड कर देते थे, जो कॉमन डिफरेंस होता था वो ऐड कर देते थे। यहाँ यानी कि हम एक में जो नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए कॉमन डिफरेंस को क्या करते थे ऐड करते थे। लेकिन अब देखो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में मान लो a1 हमारे पास फर्स्ट टर्म है जो किसके इक्वल दे दी a के इक्वल दे दी। a1 जो हमारे पास फर्स्ट टर्म है उसको हमने किसके इक्वल मान लिया a के इक्वल मान लिया। अब हमारे पास है a2 यानी कि सेकंड टर्म। कॉमन डिफरेंस फर्स्ट टर्म हम लेके चल रहे हैं जीपी में, फर्स्ट टर्म को हमने ले लिया a, जो इनका कॉमन डिफरेंस है यानी कि कॉमन रेशियो है उसको हमने ले लिया, कॉमन रेशियो हमने मान लिया r। ठीक है। फर्स्ट टर्म हमने ली a, कॉमन रेशियो लिया हमने r। फर्स्ट टर्म अगर हमने a ली है तो फर्स्ट टर्म हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगी a के इक्वल हो जाएगी। अब हमारे पास ये पता है कि जो सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म का रेशियो हमारे पास क्या होता है, उनको डिवाइड करने से आता है ना। तो एपी में जीपी में हमारे पास फर्स्ट टर्म अगर हमारे पास a है तो सेकंड टर्म अगर उस कॉमन रेशियो से हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास वो क्या बन जाएगी सेकंड टर्म बन जाएगी। मान लो फर्स्ट टर्म उसने दे रखी है और हमारे पास अगर उस फर्स्ट टर्म में हम जो उनका कॉमन रेशियो है उससे उसकी मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या बन जाती है सेकंड टर्म बन जाती है। क्योंकि फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का रेशियो क्या हमारे पास आ रही है, यानी कि a1 अपॉन में a2 हमारे पास किसके इक्वल है r के इक्वल है। a2 की वैल्यू हमें निकालनी हो तो इनकी क्या कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी कि नहीं a2 अपॉन में a1 जो इनका कॉमन रेशियो किसके बराबर है r के बराबर है, इनकी क्या कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो a2 हमारे पास किसके बराबर आई है a1 इंटू में r के बराबर आई है। यानी कि कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई कर दोगे आप फर्स्ट टर्म को तो वो हमारे पास क्या बन जाएगी a2 बन जाएगी। उसी तरीके से a3 हमारे पास क्या बन जाएगी, ये हमारे पास सेकंड टर्म है, इसमें अगर एक बार और कॉमन रेशियो से क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी थर्ड टर्म आ जाएगी। ये हमारे पास किसके बराबर हो जाएगी AR स्क्वायर के। उसी तरीके से A4 क्या बन जाएगी, जो हमारे पास थर्ड टर्म आई है AR स्क्वायर, इसमें एक बार कॉमन रेशियो से क्या कर दो आप मल्टीप्लाई कर दो तो वो हमारे पास क्या बन जाएगी फोर्थ टर्म बन जाएगी, यानी कि AR क्यूब। ठीक है। यानी कि फर्स्ट टर्म हमारे पास आई a के इक्वल, उसमें अगर हमने r की मल्टीप्लाई करवा दी तो हमारे पास क्या बन गई सेकंड टर्म बन गई। अगर सेकंड टर्म एक बार फिर से r से मल्टीप्लाई करवा दी तो हमारे पास क्या बन गई थर्ड टर्म बन गई। थर्ड टर्म में अगर एक बार फिर r की मल्टीप्लाई करवा दी तो हमारे पास क्या बन गई फोर्थ टर्म बन गई। अब यहाँ से देखो जब हमारे पास यहाँ पे 2 था तो r की पावर कितनी थी हमारे पास 1 थी, यानी कि सेकंड टर्म थी तो r की पावर हमारे पास कितनी थी
1, यानी कि टर्म से हमारे पास जो पावर थी वो क्या थी, एक लेस देन थी। अब हमारे पास ये क्या है, थर्ड टर्म है और r की पावर हमारे पास कितनी है, 2 है, यानी कि एक टर्म एक वैल्यू यहाँ भी कम है। उसी तरीके से फोर्थ हमारे पास यहाँ क्या है, 4 और r की पावर हमारे पास यहाँ क्या है, 3, यानी कि अगर हमारे पास फोर्थ टर्म है तो r की पावर उससे एक हमारे पास क्या होती है, लेस होती है। ठीक है, इसी प्रकार हम a फिफ्थ भी निकाल सकते हैं, a सिक्स्थ भी निकाल सकते हैं, और जैसे हम AP में nth टर्म निकालते थे उसी तरीके से हम GP की nth टर्म भी निकाल सकते हैं, nth टर्म ऑफ ए GP, जिसको हम AN से ही डिनोट करेंगे। अब ये करवाने का मेरा मतलब क्या था कि आप इजीली n को समझ जाओगे कि nth टर्म कैसे निकालेंगे। पावर हमारे पास एक क्या हो रही है, लेस हो रही है, यहाँ हमारे पास टर्म कौन सी है, n है, तो a की पावर हमारे पास इससे क्या हो जाएगी, एक लेस हो जाएगी, जो हमारे पास हो जाएगी ARn-1। ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज करवा रही हूँ। अगर हम कोई टर्म है, फर्स्ट टर्म है, उसमें उसके कॉमन रेशो से मल्टीप्लाई करते हैं तो सेकंड टर्म आती है, सेकंड में फिर r से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास वो नेक्स्ट टर्म आ जाती है। इसी प्रकार हम जो GP सीरीज होती है उसकी nth टर्म हम कैसे निकालेंगे, nth टर्म निकालने का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, ARn-1। ठीक है, अब अगर किसी भी GP सीरीज के हमें फर्स्ट टर्म पता हो, उनका कॉमन रेशो यानी कि r पता हो, तो हम कोई भी टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं, चाहे वो हमसे 10वीं टर्म पूछ ले, चाहे वो हमसे 15वीं पूछ ले, 20वीं, यानी कि अप टू इन्फिनिटी तक हम कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने अभी पीछे किया था, हमारे पास ये GP सीरीज दे रखी थी, 3, 6, 12, 24 सीरीज दे रखी थी। इसमें हमारे पास a यानी कि फर्स्ट टर्म किसके बराबर थी, 3 के बराबर थी। कॉमन रेशो किसके बराबर था, 6/3 करेंगे 2 आएगा। कॉमन रेशो किसके बराबर था, 2 के बराबर था। अब वो ये पूछ ले कि हम इसकी 10th टर्म बताओ, यानी कि ये जो GP दे रखी है इसकी 10th टर्म हमारे पास किसके इक्वल होगी, तो 10th टर्म हम तभी निकाल सकते हैं जब हमें उसकी nth टर्म का पता हो, यानी कि nth टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होगा। nth टर्म निकालने का फॉर्मूला हमारे मैंने आपको करवा दिया, किसके बराबर होता है, ARn-1। n की वैल्यू होती है जो टर्म हमें निकालनी है, तो यहाँ में कौन सी टर्म निकालनी है, 10th टर्म निकालनी है, तो n की जगह क्या वैल्यू पुट कर दोगे आप, 10 वैल्यू पुट कर दोगे। और a हमारे पास फर्स्ट टर्म होती है वो कितनी होती है, 3, r हमारे पास कॉमन रेशो होता है वो होता है हमारे पास 2, और n-1 यानी कि 10-1 किसके इक्वल हो जाएगा, 9 के बराबर। इसको सोल्व कर लोगे तो इस GP सीरीज की हमारे पास कौन सी टर्म आ जाएगी, 10th टर्म आ जाएगी। ठीक है, तो अभी तक हमने किया है कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है, उसकी टर्म को हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में किसी भी वो GP है या नहीं है इसको चेक करने के लिए हम उनका क्या निकालते हैं, कॉमन रेशो निकालते हैं। फिर मैंने आपको बताया है फॉर्मूले से कि कोई भी nth टर्म किसी GP की हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, nth टर्म हमारे पास होती है ARn-1। मैंने आपको ये भी बताया कि ये कैसे आई है हमारे पास। फिर मैंने आपको एक एग्जाम्पल करवाया है कि अगर एग्जामिनर इस टाइप से कोई GP दे दे और उसकी कौन सी भी टर्म आपसे फाइंड आउट करने के लिए बोल दे, तो आप इस फॉर्मूले में पुट करके इजीली उस टर्म को क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, अब मैं आपको करवाती हूँ क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन क्या है हमारे पास, द थर्ड टर्म ऑफ ए GP, यानी कि कोई भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है उसकी हमें कौन सी टर्म दे रखी है, थर्ड टर्म दे रखी है, और थर्ड टर्म को हमारे पास किसके इक्वल है, 4 के इक्वल है। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ इस फर्स्ट 5 टर्म, तो क्या कहता है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स फर्स्ट 5 टर्म। क्वेश्चन क्या कहता है कि द थर्ड टर्म, यानी कि कोई भी हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है उसकी थर्ड टर्म यानी कि तीसरी टर्म किसके इक्वल है, 4 के इक्वल है। तो हमसे इसने क्वेश्चन क्या पूछा है कि जो उसकी फर्स्ट 5 टर्म है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की, उनका हमें क्या बताना है, प्रोडक्ट बताना है। ठीक है, गिवन क्या हमारे पास, सबसे पहले ये देखो कि एग्जामिनर ने हमें क्या दे रखा है, क्या गिवन है। गिवन हमारे पास क्या है,
थर्ड टर्म। थर्ड टर्म हमारे पास गिवन है, इसका मतलब हमारे पास क्या है, थर्ड टर्म हमारे पास किसके इक्वल होती है, ए आर स्क्वायर के। मैंने बताया है अगर टर्म हमारे पास थर्ड है यानी कि तीसरी है तो जो आर की वैल्यू उससे एक हमारे पास क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यहाँ अगर हमारे पास 3 है तो आर की पावर में हमारे पास इससे एक कम आएगा जो हमारे पास क्या आएगा, 2। ठीक है, थर्ड टर्म यानी कि ए आर स्क्वायर किसके बराबर दे रखा हमें, 4 के बराबर दे रखा है। और पूछा क्या है उसने, फर्स्ट 5 टर्म का प्रोडक्ट पूछा है यानी कि उनकी गुणा पूछी है। फर्स्ट 5 टर्म किसी भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में यानी कि गुणोत्तर श्रेणी में हम टर्म को कैसे लेते हैं, A1 A2, ये हमारे पास सेकंड, ये हमारे पास तीसरा पद, ये हमारे पास चौथा पद और ये हमारे पास पांचवा पद। इनकी उसने क्या पूछी है, गुणा पूछी है यानी कि A1 A2 A3 A4 A5 इनका प्रोडक्ट हमें बताना है। ठीक है, ये हमारे पास क्या था, गिवन था। और इसने हमसे क्या पूछ लिया कि जो 5 टर्म है हमारे पास, फर्स्ट 5 टर्म है उनकी गुणा हमारे पास क्या होगी। फर्स्ट टर्म को हमने A1, सेकंड को A2 A3 A4 A5। ठीक है, अब ये देखो जो A1 होता है ये हमारे पास क्या होती है, फर्स्ट टर्म। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, A से। जो सेकंड टर्म होती है वो हमारे पास क्या होती है, अगर फर्स्ट टर्म में इसके कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास क्या आती है, A2। उसी तरीके से A3 हमारे पास किसके बराबर होगी, AR स्क्वायर के। A4 हमारे पास AR क्यूब के और A5 हमारे पास AR 4 के। ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट 5 टर्म थी। इसको हमने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हम ऐसे लिख सकते हैं। तो इनकी जगह हम क्या रख देंगे, इनकी वैल्यूज रख देंगे। इनकी वैल्यूज रखोगे तो हमारे पास क्या बनेगा, इनका प्रोडक्ट। इनका प्रोडक्ट लेना है ना, यानी कि ए की मल्टीप्लाई करो ए आर के साथ, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई ही है, और डॉट ए आर स्क्वायर जो थर्ड टर्म है, ए आर क्यूब जो हमारे पास फोर्थ टर्म है, और ए आर 4 जो हमारे पास फिफ्थ टर्म है। इनका हमें क्या निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है। अब देखो मल्टीप्लाई में है तो पावर हमारे पास क्या, अगर बेस सेम होगा तो पावर, मल्टीप्लाई में कोई भी टर्म दे रखी हो उनका बेस, अगर ये हमारे पास क्या होता है, बेस होता है। अगर ये हमारे पास सेम दे रखा है यानी कि उनका आधार अगर हमारे पास बराबर दे रखा है तो उनकी पावर हमारे पास क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। यहाँ हमारे पास बेस क्या है, ए है, और इसकी पावर यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। अब इनकी मल्टीप्लाई में है तो ए की पावर कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4 5, यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, अलग अलग से इकट्ठा करके ए की पावर 5 लिख सकते हैं। अब डॉट में आर की पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यानी कि इनका बेस भी सेम है तो आर की पावर को भी हम इकट्ठा करके लिख सकते हैं। आर की पावर यहाँ से कितनी आ जाएगी, 4 है, यहाँ पे 3 यानी कि 7, यहाँ पे 2 9 और यहाँ पे 1 यानी कि 10। यानी कि जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन थी उनकी 5 टर्म का अगर हमने प्रोडक्ट किया तो हमारे पास उसको हमने इजीली सोल्व करके किसके इक्वल आ गया, वो हमारे पास A5R10 के लिख सकते हैं 5 टर्म के प्रोडक्ट को। अब यहाँ से ये किसके इक्वल होगा, AR² 5। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना। अब ये देखो A की पावर 10 है, इसको हम A की पावर 2 की पावर 5 लिख सकते हैं, या A की पावर 5 इसकी पावर पूरे की पावर 2 लिख सकते हैं, क्योंकि इस टाइप से ये पावर हमारे पास क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। जब 2 की 5 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 10 ही आएगा। इसको सिर्फ लिखने का तरीका ये, इसमें हमने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। यानी कि हमारे पास ये है A की पावर mn है, A है हमारे पास, उसकी पावर mn दे रखी है तो हम इसको A की पावर m और उस पूरे की पावर n भी लिख सकते हैं, और A की पावर n और उस पूरे की पावर हम m भी लिख सकते हैं। इन तीनों कंडीशन में हमारे पास रिजल्ट क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये सिर्फ पावर्स को लिखने का तरीका है। ठीक है, उसी तरीके से A की पावर 5 R की पावर 10 दे रखी थी, सिर्फ हमने इस तरीके में इसको क्या कर दिया, ये चेंज कर दिया। इस तरीकों को हमने इसमें लिख दिया। क्योंकि ये लिखा क्यों, क्योंकि हमारे पास जो थर्ड टर्म है वो हमारे पास क्या है, दे रखी है, और थर्ड टर्म हमारे पास क्या है, AR² है। ठीक है, AR² की वैल्यू हमें पता है तो हम AR² की वैल्यू यहाँ से क्या कर देंगे, पुट कर दो।
ए आर स्क्वायर की वैल्यू मेरे दे रखी है कितनी है 4, यानी कि 4 की पावर यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। और ये हमारे पास क्या बन जाएगा प्रोडक्ट बन जाएगा इन 5 टर्म का। ठीक है, क्या उसने गिवन था, थर्ड टर्म गिवन थी, वहां से हमने एक ए आर स्क्वायर में वैल्यू निकाली जो किसके इक्वल थी 4 के इक्वल थी। फिर हमने पहली को ए से रिप्रेजेंट किया टर्म को, सेकंड को ए आर से, थर्ड को ए आर स्क्वायर से, फोर्थ को ए आर क्यूब से। इस टाइप से हमने ये सोल्व कर दिया। इस टाइम के क्वेश्चन बनने के चांसेस है HSSC एग्जाम में। ठीक है, एक क्वेश्चन और आता है जो इसके अलग टाइप का है। क्वेश्चन क्या कहता है, इफ 1 x y z और 60। एग्जामिनर क्या कहता है कि इस टाइप से हमारे पास कोई भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दे रखा है, इन ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन फाइंड, क्या निकालना हमें x प्लस वाई प्लस में z हमारे पास क्या होगा। ठीक है, आजकल इस टाइप से क्वेश्चन नहीं पूछता कि उसकी थर्ड टर्म क्या होगी, फोर्थ टर्म क्या होगी, क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो इस टाइप से आपको घुमा फिरा के क्वेश्चन देता है। ठीक है, उसने जीपी सीरीज हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या दे रखा है हमारे पास 1 x y z 16 दे रखा है। और क्या फाइंड आउट करना है कि हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करके, y की वैल्यू फाइंड आउट करके और z की वैल्यू फाइंड आउट करके उन तीनों का क्या करना है, हमें जोड़ करना है, तो वो वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अब यहाँ देखो 1 हमारे पास क्या है, मैं बिल्कुल बेसिक से करवा रही हूँ। 1 हमारे पास क्या है a1 यानी कि फर्स्ट टर्म है, x हमारे पास क्या है इसकी सेकंड टर्म है, y हमारे पास क्या है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की थर्ड टर्म है, z हमारे पास इसकी क्या है फोर्थ टर्म है और 16 हमारे पास इसकी फिफ्थ टर्म है। ठीक है, अब x की वैल्यू निकालनी है तो हमें a2 ही निकालना है, यानी कि y यानी कि ए थर्ड टर्म निकालनी है, z यानी कि इसकी फोर्थ टर्म निकालनी है। कोई भी टर्म निकालने का लिए हमारे पास nth टर्म निकालने का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है ARn-1। ठीक है, कोई भी टर्म हम कभी निकाल सकते हैं जब हमारे पास a की वैल्यू हो और r की वैल्यू हो। a की वैल्यू तो मान लो उसने हमसे दे दी, फर्स्ट टर्म को ही हम a लिखते हैं ना, तो a की वैल्यू तो उसने दे रखी है, तो हमें क्या निकालना है, अगर हमारे पास ये r की वैल्यू आ जाए तो हम सेकंड टर्म भी निकाल लेंगे, थर्ड टर्म भी निकाल लेंगे और फोर्थ टर्म भी निकाल लेंगे। मेन फोकस क्या रहेगा हमारे पास, ये r की वैल्यू हम कैसे निकालें। अब यहाँ से देखो जो 16 दे रखा है वो हमारे पास कौन सी टर्म है, फिफ्थ टर्म है, यानी कि फिफ्थ टर्म उसने 16 दे रखी है। फिफ्थ टर्म निकालने का फॉर्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे a5 है तो r की पावर हमारे पास क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी, और वो किसके बराबर हो जाएगी 16 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, यानी कि AR4 इज इक्वल टू 16। ए की वैल्यू यानी कि फर्स्ट टर्म, ए हमारे पास क्या होती है फर्स्ट टर्म, वो हमारे पास कितनी है 1 है, तो यहाँ पे ए की जगह क्या पुट कर दो 1 मल्टीप्लाई में R4 इज इक्वल टू 16, यानी कि R4 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 16 आ गया। ठीक है, 16 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 4 भी लिख सकते हैं ना, 16 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 4 लिख सकते हैं। तो यहाँ से अगर आप कंपेयर करोगे तो r की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी, यानी कि इनका कॉमन रेशियो हमारे पास क्या आ गया 2 आ गया। ठीक है, अब हमारे पास फर्स्ट टर्म भी है और कॉमन रेशियो भी है, तो हम सेकंड टर्म निकाल लेंगे, थर्ड टर्म निकाल लेंगे और फोर्थ टर्म निकाल लेंगे। A2 हमारे पास कौन सी टर्म है सेकंड टर्म है, जो हमारे पास किसके इक्वल होगी a r के इक्वल होगी। a हमारे पास फर्स्ट टर्म कितनी दे रखी है 1 दे रखी है, r हमारे पास कॉमन रेशियो कितना आया है 2, यानी कि सेकंड टर्म हमारे पास कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। अब यानी कि x ये किसके बराबर था सेकंड टर्म x के इक्वल थी, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 2 आ गई। अब हमें निकालनी है A3 हमारे पास किसके इक्वल दे रखा है y के इक्वल दे रखा है, और A3 हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा AR स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। a हमारे पास फर्स्ट टर्म, r हमारे पास 2 है और उसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, और 4 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करोगे तो हमारे पास क्या आएगा 4 आएगा, यानी कि यहाँ से y की वैल्यू भी आ गई हमारे पास। अब निकालेंगे हम A4 हमारे पास किसके बराबर है z के, और A4 किसके बराबर हो जाएगा AR,
क्यूब के। मैं ये मान के चल रही हूँ कि आपको ये समझ में आ रहा है कि ये AR² क्यों है, क्योंकि मैंने आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दिया है। अगर फिर भी किसी बच्चे को यहाँ से डाउट रह जाता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, मैं उसका एक बार फिर से आपको रिपीट करवा दूंगी अगली वीडियो में, ठीक है। A4 हमारे पास Z के इक्वल दे रखा है और ये किसके बराबर होगा, AR³ के, तो यानी 1 इंटू में 2 की पावर क्यूब, यानी कि हमारे पास आ जाएगा 8, ठीक है। यहाँ से हमने निकाल ली, x की वैल्यू भी निकाल ली, y की वैल्यू भी निकाल ली और z की वैल्यू भी निकाल ली, ठीक है। इजीली हमने पहले कॉमन रेशियो निकाला, 5th टर्म से पहली टर्म हमें गिवन ही थी तो हमने फॉर्मूला पुट करके सिर्फ x की वैल्यू भी निकाल ली और y की वैल्यू भी निकाल ली और z की वैल्यू भी निकाल ली। उसने पूछा क्या है, इन तीनों का सम, तो x की वैल्यू 2y हमारे पास, y की वैल्यू हमारे पास 4 आ रखी है और z की वैल्यू हमारे पास 8 आ रखी है। इन तीनों को आप क्या कर दो, ऐड कर दो, तो वो इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये है कुछ ऐसे मैं आपको तरीके बता रही हूँ जिनसे HSSC पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि HSSC वहां से क्वेश्चन उठा सकती है, ठीक है। तो आज मैंने आपको बेसिक सा करवाया है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है, nth टर्म कैसे निकालते हैं, किस टाइप से एग्जामिनर हमें क्वेश्चन देता है। कल मैं आपको करवाऊंगी, जैसे मैंने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कुछ डायरेक्ट रिजल्ट बताए थे, उसी तरीके से ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में भी हमारे पास कुछ रिजल्ट होते हैं जिनका हम डायरेक्ट यूज करते हैं। और एक इसका कॉन्सेप्ट रहता है हमारे पास, कोई भी टर्म दे रखी हो उनका सम कैसे निकालते हैं, उसी तरीके से फिर हम ज्योमेट्रिक मीन का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक आप साथ के साथ रिवाइज करते रहें। अगर आपको मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट या वेक्टर से रिलेटेड कोई भी क्यूरी है तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से उन वीडियोस को देख के अपना वो डाउट क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी सजेशन हो, कोई भी आपको ये लगता है कि हमें नेक्स्ट चैप्टर ये करना है, तो आप फ्रैंकली होके कमेंट बॉक्स में वो बता सकते हो, मैं आपकी एडवाइस या सजेशन को जरूर फॉलो करूंगी, ठीक है। तब तक मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। कोई भी कॉन्सेप्ट अगर नहीं समझ में आता तो आप बार बार पूछ सकते हैं, उसके लिए कोई मनाही नहीं है। आप कमेंट बॉक्स में वो क्वेश्चन पुट रख दो, मैं उसका सॉल्यूशन आपको दे दूंगी, ठीक है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करिए और वीडियोज़ को लाइक करिए।